Today we are going to discuss about the tarsal bones. Tarsal bones. देखिए, जिस तरह से आपके हाथ में कार्पल बोन थी, कलाई की हड्डियां जिन्हें आपने कहा था, इसी तरह से आपके पैर में टार्सल बोन्स होती है। टार्सल बोन्स होती हैं। एक्चुअली में टार्सस के मायने क्या होता है? टार्सस जो है वो आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं क्रेट या आपका फूट बोन्स। क्रेट या फूट बोन्स। क्रेट जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं जानते। जो सब्जी मंडी से, फल मंडी से किसी बर्तन उसमें वो आता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये बोन बहुत सारी एक जगह रखी है, एक जगह पर मौजूद होती है ये, तो इसीलिए इसको क्रेट नाम दिया, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्रेट कहा गया। वैसे मेडिकली नाम इसका क्या है? बोन्स फूट या बोन्स ऑफ द फूट या फूट बोन आप इसको कह सकते हैं। यानी कि पैर की जो कलाई है जिसको हम टखना कहते हैं। क्या कहते हैं? टखना कहते हैं या एंकल कहते हैं। तो वहां की जो बोन्स होती हैं तो उनको हम इजामे रुस्गे कदम कहते हैं। इजामे रुस्गे कदम कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं पाद पूर्चास्थि। आते हैं हम टार्सल बोन्स के ऊपर। तो देयर आर 7 टार्सल बोन्स। पैर के अंदर कितनी? 7 टार्सल बोन होती हैं जो 2 लाइनों में लगी रहती है। कितनी? 2 लाइनों में लगी रहती है। प्रोक्सिमल रॉ एंड प्रोक्सिमल रॉ और डिस्टल रॉ। लेकिन यहां पर लाइनें थोड़ा डिस्टर्ब है, यानी कि लाइनें थोड़ा डिफरेंट है बमुकाबले हाथ के। हाथ में तो प्रोक्सिमल रॉ पहली लाइन थी जिसमें 4 बोन थी, डिस्टल रॉ जिसमें 4 बोन थी, वहां पर 2 लाइनें थी। यहां पर भी 2 लाइनें हैं, यहां पर भी 2 लाइनें, एक प्रोक्सिमल रॉ एक डिस्टल रॉ। प्रोक्सिमल रॉ में जो बोन होती है वो 2 बोन होती है। कौन सी? 2 बोन होती है जो ऊपर और नीचे रखी हो। कितनी? 2 बोन होती है जो ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर टेलस और नीचे कैल्केनियम। कैल्केनियम ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर और ये ब्लू कलर में जो हमने दिखाया है। तो ये है आपकी इसकी प्रोक्सिमल रॉ। तो प्रोक्सिमल रॉ में 2 बोन है, ऊपर वाली टेलस और नीचे वाली कैल्केनियम, ठीक है। दूसरी रॉ, सेकंड रॉ, यानी कि इसको हम डिस्टल रॉ नाम दिया है, उसके अंदर ये 3 बोन होती है, 1 2 3 और एक 4। 3 होती है क्यूनिफॉर्म, एक होती है क्यूबाइड। 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स और एक क्यूबाइड बोन्स। किसमें? डिस्टल रॉ में। यानी कि 3 क्यूनिफॉर्म्स एंड क्यूबाइड। 3 क्यूनिफॉर्म्स और एक क्यूबाइड दूसरी रॉ के अंदर। ये क्यूनिफॉर्म बोन जो है आपका, इनको हम मीडियल टू लेटरल पढ़ते हैं। हाथ में जो हम कार्पल बोन को पढ़ते हैं वो कहां से पढ़ते हैं? लेटरल टू मीडियल पढ़ते हैं, यानी कि थंब टू लिटिल फिंगर। अगर आप इतना भी याद रखेंगे कि किस तरह से याद करें, थंब टू लिटिल फिंगर, तो यहां पर हम मीडियल टू लेटरल, तो क्योंकि मीडियल साइड में तो थंब आ रहा है पैर में, तो उसको भी हम थंब टू लिटिल फिंगर पढ़ेंगे। तो यानी कि जो अंदर की वाली बोन है, अंदर वाली क्यूनिफॉर्म है, इसको मीडियल क्यूनिफॉर्म, जो मिडिल में है उसको इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, जो तीसरी है उसको लेटरल क्यूनिफॉर्म। उसकी जस्ट बराबर में एक चौथी बोन लगी होती है, इसको हम क्यूबाइड बोन कहते हैं। तो इस तरह से ये 2 लाइनों में सिचुएटेड है। इनके दोनों लाइनों के बीच में एक नेक्स्ट बोन आ जाती है, एक और बोन आ जाती है जिसको हम नेविकुलर बोन कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? यानी कि प्रोक्सिमल रॉ में 2 बोन है, एक टेलस एक कैल्केनियम। टेलस अबव ऊपर की तरफ और कैल्केनियम बिलो नीचे की तरफ। पहली लाइन में ऊपर टेलस और नीचे कैल्केनियम, दूसरी लाइन में 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स और एक क्यूबाइड। 3 क्यूनिफॉर्म और एक क्यूबाइड। इन दोनों के बीच में इंटरपोज होती है एक नेक्स्ट बोन जिसको हम नेविकुलर कहते हैं। यहां पर इंटरपोज हो गई, इंटरपोज यानी कि फंसी हुई एक तरह से, नेविकुलर। तो ये 7 बोन समझ में आ गई। कितनी होती है? 7। हाथ में कार्पल बोन कितनी थी? 8 थी एक हाथ में, लेकिन पैर में क्या होती है? 7 होती है। TCNCC, TCNCC, टेलस, कैल्केनियम, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म्स एंड क्यूबाइड। ओके, TCNCC। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं।
अब इसमें आता है सबसे पहले टेलस बोन। हम सबसे पहले लेते हैं टेलस बोन। ये मैंने आगे जो पूरा बनाया है, ये फूट पूरा बना दिया है, इनको बोलते हैं मेटाटार्सल और आगे की तरफ है फेलेंजीज। जिस तरह से हाथ में होती है उसी तरह से इसमें होती है। अब सबसे पहले आती है आपका टार्सल बोन यानी कि टेलस बोन। सबसे पहली कौन सी? टेलस बोन। देखिए टेलस बोन जो है आपका, टेलस सबसे बड़ी होती है, ये कैल्केनियम बोन। सेकंड लार्जेस्ट टार्सल बोन ऑफ द फूट, यानी कि टेलस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर की जो है सबसे बड़ी बोन होती है पैर के पंजे में या फूट में, ठीक है, या एंकल में भी आप इसको कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टेलस कहते हैं। ये हमने इसका सुपीरियर एस्पेक्ट बनाया है, ये आपका लेटरल एस्पेक्ट बनाया है। जब हम इस टेलस को देखते हैं तो इसमें तीन पार्ट, टेलस बोन के अंदर हमें तीन पार्ट नजर आते हैं। एक ही आगे की तरफ कॉन्वेक्स पार्ट जिसको हम हेड कहते हैं, जहां से ये कॉन्स्ट्रिक्ट है बीच में, इसको हम नेक कहते हैं, और इसके पीछे वाला पोर्शन जो है आपका बॉडी कहलाता है। ये आगे की तरफ हेड, इसके पीछे कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट नेक, और पीछे वाला पार्ट जो है आपका बॉडी कहलाता है। जब हम हेड को देखते हैं, ये लेफ्ट साइड की बोन है, जब हम इसको हेड को देखते हैं तो इसका जो हेड है वो आपका डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड आगे की तरफ, स्लाइटली डाउनवर्ड्स हल्का सा झुका हुआ, और स्लाइटली मीडियल वर्ड्स। फॉरवर्ड हल्का सा आगे से झुका हुआ, डाउनवर्ड्स और मीडियल वर्ड। ये सामने की तरफ जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, जिसके ऊपर सामने की तरफ एक कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होती है। एक कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होती है, किसके लिए? नेविकुलर बोन के लिए। ये आपकी नेविकुलर बोन, नेविकुलर बोन है। तो नेविकुलर बोन के लिए यहां पर जो है आपका ये इसके साथ इस तरह से आर्टिकुलेट हो जाए, और इन दोनों के बीच में ज्वाइंट बनता है, हो गया आर्टिकुलेट। इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बनता है उसको हम क्या कहेंगे? दोनों बोन का नाम जोड़िए, आगे ज्वाइंट लगा दीजिए, टेलो नेविकुलर ज्वाइंट। ठीक, तो एंटीरियर साइड से हेड के ऊपर एक कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस है, जिसके साथ आपका नेविकुलर बोन जो है वो आर्टिकुलेट। हेड के जस्ट नीचे जब जाएंगे, यहां पर जब हम जाते हैं तो यहां पर एक और आर्टिकुलर सरफेस होती है, तीन हिस्सों में बटी हुई होती है, तीन हिस्सों में बटी हुई होती है, हल्की हल्की लाइंस के जरिए, हल्की हल्की लाइंस के जरिए तीन हिस्सों में बटी होती है। तो जो कि आपका किसके साथ आर्टिकुलेट होती है? कैल्केनियम बोन के साथ कैल्केनियम बोन के साथ आर्टिकुलेट होती है। उसके बाद आते हैं इसके जस्ट पीछे की तरफ नेक, पीछे वाला इसके कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट जो है क्या कहलाता है? नेक कहलाता है, यानी कि ये वाला एरिया क्या कहलाता है? नेक कहलाता है। इन्फेंट में इसका जो नेक का एंगल होता है वो 130 डिग्री होता है, 130 डिग्री होता है। और एक एडल्ट पर्सन में इसका एंगल जो है, नेक का एंगल 150 डिग्री, 150 डिग्री हो जाता है। उसके जस्ट पीछे की तरफ ये वाला पोर्शन, इसको हम बॉडी क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। इस बॉडी के अंदर 5 सरफेस हम काउंट करते हैं, 5 सरफेसेस इसके अंदर मौजूद होती है। नंबर 1 सुपीरियर सरफेस, नंबर 2 इंफीरियर सरफेस, नंबर 3 मीडियल सरफेस, चूंकि लेफ्ट साइड की है मीडियल सरफेस, नंबर 4 लेटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर। ओके, ये है सुपीरियर सरफेस। जब हम सुपीरियर सरफेस को देखते हैं, इसकी सुपीरियर सरफेस को देखते हो तो यहां पर आपको एक पुली शेप्ड आर्टिकुलर स्ट्रक्चर नजर आती है, पुली शेप्ड आर्टिकुलर स्ट्रक्चर नजर आती है, जो कि लोअर एंड ऑफ द टीबिया के साथ आर्टिकुलेट, और कौन सा ज्वाइंट बनाती है? एंकल ज्वाइंट बनाने में मदद। ओके, सुपीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस पर हम आते हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेकर चलते हैं। सुपीरियर सरफेस हो गई आपकी पुली शेप, जो कि लोअर एंड ऑफ द टीबिया के साथ आर्टिकुलेट हो रही है और एंकल ज्वाइंट बनाने में मदद कर रही है। इंफीरियर सरफेस पर जब हम आते हैं, यहां पर देखिए, ये इसकी इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस पर आर्टिकुलर सरफेस होती है कॉनकेव आर्टिकुलर सरफेस, जो कि सेम सरफेस, यानी कि ये अगर कॉनकेव है तो ये कैसी होगी? कॉन्वेक्स होगी। तो ये इसके साथ जो है इस तरह से आर्टिकुलेट हो जाती है, ये इस तरह से इसके साथ आर्टिकुलेट हो जाती है और एक ज्वाइंट बनाती है, जिसको हम सब टेलर ज्वाइंट कहते हैं।
सब टेलर ज्वाइंट कहते हैं। ओके, उसके बाद इसकी हम आते हैं मीडियल सरफेस पर। ये इसकी मीडियल सरफेस, क्योंकि लेफ्ट साइड की है ये। मीडियल सरफेस पर जब आते हैं तो इसमें दो एरिया होते हैं, एक आर्टिकुलर और एक नॉन आर्टिकुलर। ये ऊपर वाला जहां मैंने चौक से निशान लगा रहा हूं, सिर्फ इतना, ये कोमा शेप्ड पोर्शन होता है जो कि आर्टिकुलर होता है, जो कि मीडियल मेल्यूलस ऑफ द टीबिया के साथ आर्टिकुलेट। नीचे वाला नॉन आर्टिकुलर, ऊपर वाला आर्टिकुलर, जिस पर कोमा शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, जो कि आपका मीडियल मेल्यूलस ऑफ टीबिया के साथ आर्टिकुलेट है। लेटरल सरफेस पर हम जब आते हैं तो इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक एक बड़ी ट्राइंगुलर आर्टिकुलर सरफेस है। ये एक ट्राइंगुलर आर्टिकुलर सरफेस होती है जो हमने इधर दिखाई है, जिसको हम लेटरल आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं, जो कि आपका किसके साथ, लेटरल मेल्यूलस ऑफ फिबुला के साथ आर्टिकुलेट, लेटरल मेल्यूलस ऑफ फिबुला के साथ। ओके, उसके बाद आते हैं हम पोस्टीरियर सरफेस। इसके हम जब पोस्टीरियर सरफेस पर आते हैं, यहां पर पोस्टीरियर सरफेस पर दो ट्यूबरकिल प्रेजेंट होते हैं, एक मीडियल ट्यूबरकिल और एक लेटरल ट्यूबरकिल, यानी कि एक ये और एक ये। यहां पर देख सकते हैं आप, ये मीडियल ट्यूबरकिल और ये लेटरल ट्यूबरकिल। चूंकि ये लेफ्ट साइड की है तो इस पर ये अंदर की तरफ मीडियल ट्यूबरकिल होगा और बाहर की तरफ लेटरल ट्यूबरकिल होता है। इन दोनों ट्यूबरकिल के बीच में ग्रूव बन जाती है, इन दोनों ट्यूबरकिल के बीच में एक ग्रूव बन जाती है, जिससे आपका टेंडन ऑफ पोस्टीरियर टिबियलिस मसल होकर नीचे के पैर में चला जाता है। मीडियल ट्यूबरकिल, लेटरल ट्यूबरकिल। ओके, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस। अगर हम जनरली इसको देखेंगे तो यानी कि ये बोन जो है आपका तीन बोन की ग्रिप में रहती है, तीन बोन की ग्रिप में रहती है। नीचे आ गई कैल्केनियम, नीचे वाली ये कैल्केनियम आ गई, जो कि प्रोमिनेंस ऑफ हील बना रही है, जो आपकी एडी का उभार बनाती है। इसके बीच में आ गई, ऊपर की तरफ आपका आ गया, एक तरफ टीबिया और एक तरफ फिबुला। ठीक है, यहां से भी और यहां से भी तो पकड़ लिया टीबिया ने, यहां से फिबुला ने, तो इस तरह से पकड़ लिया ना इसको। तो अब ये पूरी बोन जो है तीन बोन के पकड़ में आ गई, कैल्केनियम, उसके ऊपर टीबिया और फिबुला, इन तीनों की ग्रिप में ये बोन आ जाती है। ओके, ये इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक, दोबारा से सुन लीजिए एक बात। टेलस बोन जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है, सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है फूट। ओके, इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक हेड, नेक एंड बॉडी। हेड जो है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, हल्का सा डाउनवर्ड और हल्का सा मीडियलवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो कि सामने की तरफ एक कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस रखता है, या इसके ऊपर एक कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होती है, जिसके साथ नेविकुलर बोन, नेविकुलर बोन जो है वो आपका आर्टिकुलेट होती है, एक ज्वाइंट बनाती है, इसको टेलो नेविकुलर ज्वाइंट कहते हैं। ठीक, इंफीरियर एस्पेक्ट पर यहां पर एक आर्टिकुलर सरफेस नजर आएगी, जो कि तीन हिस्सों में बटी होती है लाइंस के जरिए, जिनके साथ आपका ये वाली कैल्केनियम की ये वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन जो है इसके साथ आर्टिकुलेट हो। आगे नेविकुलर आ गई और यहां पर आपकी आ गई कौन सी, इस हेड के निचले हिस्से पर नेविकुलर आ, सॉरी कैल्केनियम आ जाती है। ओके, हेड के जस्ट पीछे का पोर्शन एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, बारीक सा होता है, जिसको हम नेक कहते हैं, जो कि इन्फेंट के अंदर इसका एंगल 130 डिग्री होता है, एडल्टहुड में 150 डिग्री इसका एंगल। पीछे की तरफ इसका आता है बॉडी, बॉडी में पांच सरफेस, बॉडी में पांच सरफेस है, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। सुपीरियर सरफेस पर एक पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस है, जो कि आपका लोअर एंड ऑफ टीबिया के साथ आर्टिकुलेट होकर एंकल ज्वाइंट बनाने में मदद करती है। इंफीरियर सरफेस पर इसके एक कनकेव आर्टिकुलर सरफेस है, जो कि कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम के साथ आर्टिकुलेट होकर आपका सब टेलर ज्वाइंट बनाती है। सबके मायने नीचे, सबके मायने नीचे, टेलर मींस टेलस, टेलस के नीचे जो ज्वाइंट बन रहा है, सब टेलर ज्वाइंट जो है आपका बना। ओके, लेटरल सरफेस पर, लेटरल सरफेस पर जब हम देखते हो तो यहां पर एक ट्राइंगुलर आर्टिकुलर सरफेस होती है, जो कि लेटरल मेल्यूलस ऑफ द फिबुला के साथ आर्टिकुलेट होती है, जबकि मीडियल सरफेस पर इसके अपर पोर्शन पर आपका क्या होती है, कोमा शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस होती है, जो कि मीडियल मेल्यूलस ऑफ द टीबिया के साथ आर्टिकुलेट होती है और एंकल ज्वाइंट बनाने में मदद करती है। पोस्टीरियर सरफेस पर जब हम देखते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस पर यहां पर हमें दो ट्यूबरकिल नजर आते हैं, लेटरल ट्यूबरकिल एंड मीडियल ट्यूबरकिल।
जिनके बीच में ग्रूव बन जाती है, जिसमें से टेंडन ऑफ पोस्टीरियर टिबियलिस मसल जो है वो होकर गुजरती है। एक बात याद रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लो कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा सवाल है, कुछ और नहीं है। अक्सर एग्जाम में एग्जामिनर और इंटरव्यू में, जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वहां पर एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि बॉडी के अंदर वो कौन सी बोन है जिस पर कोई मसल अटैच नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये समझिए कि जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं या हायर लेवल का इंटरव्यू होता है, उसमें यह सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बोन है बॉडी में जिस पर जो है मसल का अटैचमेंट नहीं होता है। तो वो है आपकी टेलस बोन। लिगामेंट होते हैं इस पर, जो भी ज्वाइंट इसके साथ बनते जाएंगे, यानी कि एंकल ज्वाइंट बन रहा है तो उसके लिगामेंट्स के साथ अटैच हो सकते हैं। नीचे की तरफ कैल्केनियम से जुड़ी है तो टेलो कैल्किलियन लिगामेंट इसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो लिगामेंट तो इसके साथ जुड़ते हैं लेकिन मसल इसके साथ अटैच नहीं है। ओके, और सिर्फ साइड डिटर्मिनेशन पर इसके आते हैं। साइड डिटरमाइन करने के लिए देखिए बोन को किस तरह से आप पकड़ेंगे। हेड को सामने की तरफ रखिए, हेड को एंटीरियरली रखिए, पोस्टीरियर सरफेस आपकी तरफ आ गई, सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस आप ऊपर रखेंगे, ये पुली शेप रहा, ठीक है। इस तरह से आप बोन को पकड़िए, पहले हेड सामने और सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऊपर, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है लेटरल और मीडियल सरफेस के ऊपर। इसके मीडियल सरफेस पर कोमा शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस है और लेटरल सरफेस पर ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस। ओके, जब ये दो पॉइंट आपने ऊपर, ये हेड सामने कर लिया, ट्रोक्लियर सरफेस ऊपर कर ली या सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऊपर कर ली, तो अब आप ये देखें कि ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस किस तरफ आ रही है। तो ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस जिस तरफ आएगी उस तरफ की ये बोन मानी, ठीक है ना। तो यानी कि ये किस हाथ, लेफ्ट साइड की बोन। अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे कर दूं, हेड सामने आ गया, गलती क्या हो गई, हेड तो ठीक आ रहा, गलती क्या हो रही है, गलती हुई ये सुपीरियर सरफेस नीचे आ गई, ये नीचे आ गई, ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर आनी चाहिए, चूंकि इसके साथ जो है ऊपर टिबिया आर्टिकुलेट। ओके, ये तो जिस साइड में आपका ये आपका क्या आएगा, ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस आएगी, उसी साइड की बोन आएगी। ऑसिफिकेशन, ये बोन जो है आपका एक सेंटर से ऑसिफाई, सिर्फ एक सेंटर से ऑसिफाई होती है, जो कि 6 मंथ ऑफ फीटल लाइफ में अपियर होता है। 6 मंथ ऑफ फीटल लाइफ में इसके ऊपर अपियर होता है और ये बोन एट प्यूबर्टी के वक्त कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही है ऑसिफिकेशन में। क्लिनिकल फीचर देखिए, वैसे तो जनरली ये बोन टूटती नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट इंपैक्ट किसी हार्ड चीज से हो जाए या किसी एक्सीडेंट में किसी चीज से डायरेक्ट पैर जो है वो पूरी तरह से टकरा जाए, जैसे कार एक्सीडेंट, तो इस कार सामने से आ गई, आपने बचने की कोशिश की, पैर आगे करने की कोशिश की, तो सीधा यहां पर झटका लगा, इंपैक्ट लगा, तो इससे इसकी नेक फ्रैक्चर हो सकता। अदरवाइज इस बोन में फ्रैक्चर बहुत रेयर होता है, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरी हुई है बोन्स के जरिए। ऊपर टिबिया फिबुला आ गई, नीचे टेलस आ गई, साइड में भी आपका टिबिया और फिबुला आ गई, आगे की तरफ नेविकुलर आ गई, नीचे कैल्केनियम होती है ना, नीचे कैल्केनियम होते हैं। तो ये चूंकि चारों तरफ से घिरी हुई है तो इसलिए फ्रैक्चर होने के कम चांस है, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसी चीज से मतलब बहुत तेजी के साथ होता है, तो ये नेक जो है यहां से फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, इसको दोबारा से हम रिपीट कर दें टार्सल बोन्स को। देयर आर 7 टार्सल बोन्स प्रेजेंट इन ईच फूट, which are situated in 2 rows, proximal row and distal. The bones of the proximal row are talus above and calcaneum below, and the bones of the distal row are 3 cuneiforms and 1 cuboid. Another tarsal bone, which is called the navicular, interposed between 2 rows. Okay, talus पर हम आते हैं, talus पर। The talus is the second largest
tarsal bone of the foot, which has three parts: head, neck, and body. Head is directed forward, slightly downwards, and slightly mirrorwards, and has anteriorly a convex articular surface which articulates with the concave surface of the navicular to form the talo-navicular joint. Immediate below this head, yani ki immediate below the head, there are another articular surface, four articulations with the calcaneum bone. Just behind the head, there is a constrict part called the neck. The angle of the neck in infant 130 degree, adult 150 degree. Body is quadrangular, चकोर होती है, and has five surfaces: superior surface, inferior surface, lateral surface, medial surface, and posterior surface. Superior surface bears a trochlear articular surface which articulate with the lower end of the tibia and takes part in forming the ankle joint, while the inferior surface bears three articular surfaces. Inferiorly, these articulate with the calcaneum bone and forms the subtalar joint. Laterally, lateral surface has a triangular articular surface for the lateral malleolus of the fibula, while the medial surface has a coma-shaped articular surface for articulation with the medial malleolus of the tibia. Posterior surface bears two tubercles, lateral and medial tubercle. Between these two tubercles, a groove is present through which the tendon of the posterior tibialis muscle pass and goes under the feet. Side determination. The head directed forwards. Trochlear articular surfaces directed upwards. Lateral articular surfaces had triangular articular surface, while the medial articular surface is coma shaped. Ossification. This bone ossifies from one center, which appears during 6th month of fetal life and completed at puberty. Occasionally, there may be a secondary center for the posterior part of the body may be present. Occasionally. Okay?